दोस्तों एक बार फिर से सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की जर्नी करते हैं। ट्रेन नंबर है 16603 मावेली एक्सप्रेस, जो डेली चलती है मैंगलोर सेंट्रल से लेके त्रिवेंद्रम सेंट्रल के बीच में। और जर्नी करने वाले हम H7 कोच में, सेकंड AC में हम जर्नी करने वाले हैं। आधा सेकंड AC का कोच है और आधा फर्स्ट AC का कोच है। तो जर्नी करने वाला हूँ मैं मैंगलोर स्टेशन से लेकर त्रिवेंद्रम सेंट्रल तक। और मैंगलोर से ये रोज़ाना निकलती है शाम के लगभग 5:45 बजे। 5:40 का यहाँ का डिपार्चर है और त्रिवेंद्रम सेंट्रल पहुँचती है लगभग सुबह के 6:30 बजे। तो सब अराइवल डिपार्चर देखेंगे, खूबसूरत कोस्टल रूट एंजॉय करेंगे। साथ में रूट क्या है, कौन से रूट से हम जाने वाले हैं, कौन से स्टेशन लगते हैं और क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिलते हैं, कंफर्टेबल जर्नी होती है या नहीं, ट्रेन का रूट वगैरह हम सब देखेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी को। लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह है दोस्तों खूबसूरत मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और ये टर्मिनल है। यहाँ से केरला की तरफ जाने वाली ट्रेन या फिर तमिलनाडु की तरफ जाने वाली ट्रेन लगती है। यहाँ पे गोवा जाने वाली भी ट्रेन होती है, लेकिन मेमू वगैरह है। तो अगर आपको यहाँ से ट्रेन पकड़नी है तो आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। मैंगलोर जंक्शन से भी बहुत सारी ट्रेन है। मैंगलोर सेंट्रल और मैंगलोर जंक्शन जो है, इन दोनों स्टेशन का डिस्टेंस जो है लगभग 3.5-4 किलोमीटर का ही है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ तक का टिकट बुक किया है और अगर आपको IRCTC रिटायरिंग रूम चाहिए तो यहाँ पे दोनों स्टेशन पे नहीं है, तो आपको कोई प्राइवेट होटल में ही रुकना होगा। लेकिन AC वेटिंग रूम वगैरह है, लेकिन बहुत कंजस्टेड है, तो मैं भी वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे रहने के ऑप्शंस बाहर आपको होटल वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। मैंगलोर सेंट्रल पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, उसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 5 तक है और प्लेटफॉर्म नंबर 1A है। और उसके बाद अगर आपको मावेली एक्सप्रेस से डिपार्चर करना है तो मावेली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगती है। अभी देखेंगे कितने बजे अराइवल होगा, क्योंकि 5:40 का इसका डिपार्चर है, तो वो भी देखते हैं। और उसके बाद में कोड़िकोड, त्रिशूर, शोरनूर, एर्नाकुलम होते हुए हमारी जर्नी होने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी है मैंगलोर सेंट्रल से यशवंतपुर जाने वाली एक्सप्रेस। इसके रेक शेयर होते हैं यशवंतपुर से लेकर लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस के साथ, और कुछ इस प्रकार की है। मेरी जो ट्रेन लगने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगने वाली है। और इस साइड जो ट्रेन है वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, सिर्फ ट्रेन खड़ी है और एक लोकोमोटिव भी है, WDP 4D, और एक WAP 7 भी यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों मावेली एक्सप्रेस के कोचेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल कोचेस भी है आगे और पीछे। उसके बाद में H7 कोच है, आधा फर्स्ट AC आधा सेकंड AC। उसके बाद में है A1 कोच फुल सेकंड AC का। उसके बाद में B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे 5 थर्ड AC के कोचेस हैं। उसके बाद में स्लीपर के 9 कोचेस हैं। तो ऐसे कोचेस के साथ चलती है मावेली एक्सप्रेस डेली। और ICF कोचेस में हमारी जर्नी होने वाली है, तो वो भी देखेंगे। Train number 17378 Mangalore Central Vijayapura Express. 12686 मैंगलोर सेंट्रल से निकलने वाली और MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल जाने वाली एक्सप्रेस यहाँ पे लगी है। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन लगने वाली है। Six 603 नॉर्मली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगते हैं, ऐसे मैंने सुना है, लेकिन इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर चेंज किया है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लग चुकी है हमारी गाड़ी और 5 बजे ही लगी है, लेकिन AC अभी चालू नहीं किया है। तो अंदर जाते हैं, सामान वगैरह रखते हैं। H7 कोच है, आधा फर्स्ट AC का कोच जिसमें 2 कैबिन और एक कूप होता है, लेकिन हमारा फर्स्ट AC का कंपार्टमेंट नहीं है। हम जाने वाले सेकंड AC में, जो 2 लोअर बर्थ हमें एलोकेटेड है। सीट नंबर है 13 और 15। तो चलो अंदर जाके देखते हैं। तो ये है H7 कोच और इसमें हमारा सीट नंबर है 13 और 15, दोनों लोअर बर्थ। यह है आधा फर्स्ट AC का कोच जिसमें
2 कैबिन और एक कूप होता है। और उसके बाद ये है सेकंड एसी का कोच ICF, जिसमें ये 2 बर्थ जो है जो सिंगल 2 बर्थ है। और उसके बाद के जो यहाँ पे 18 सीट्स है और ये सीट नंबर 19 और 20। तो अगर आपको ICF कोचेस में 19 और 20 सीट नंबर आते हैं तो वो 2 लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ही प्राइवेसी अच्छी मेंटेन रहती है। बाद में कर्टन्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमारे जो सीट्स है। और ये है फर्स्ट AC का कोच, जिसमें ये वाले जो C कैबिन है, सॉरी C जो है वो कूप है, इसमें 2 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट। जो अपर बर्थ है वो फोल्डेबल है और यहाँ पे जो है वो वार्डरोब भी है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और ये है कैबिन जो 4 लोगों का है। महावील एक्सप्रेस को AC1 कोच भी लगाया गया है। ये है स्लीपर एक्स्ट्रा कोच 1। वैसे थर्ड AC का भी एक्स्ट्रा लगाया जाता है, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेकंड AC का भी लगाया जाता है। उसका नाम होता है AE1। अगर थर्ड AC का लगाते हैं तो उसका नाम होता है BE1। अभी तक तो जो AC इकोनॉमिक क्लास है और फर्स्ट AC कोच है उसका तो कोई एक्स्ट्रा कोच अभी तक तो लगाया गया नहीं है, लेकिन नॉर्मली स्लीपर और थर्ड AC के कोच जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो SE1 या फिर BE1 ऐसे कैटेगरी में आते हैं। जो कोच की पोजीशन है वो दोस्तों सबसे पहले आगे लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव में मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में 2 जनरल के कोच, उसके बाद में HA1 कोच, उसके बाद में सेकंड AC का A1 कोच, उसके बाद में यहाँ पे है B1 से लेके B5 तक थर्ड AC के 5 कोच है। उसके बाद में स्लीपर का एक्स्ट्रा 1 कोच और 9 स्लीपर के कोच, उसके पीछे 2 जनरल के कोच। ऐसे कोच पोजीशन है इंजन से लेके। तो हमारे पास टाइम है तो देखते हैं थर्ड AC का कोच कैसा है और उसके बाद में सेकंड AC का भी देखते हैं। अभी ट्रेन को टाइम है इसलिए बेड रोल वगैरह अपनी जगह पे रख रहे हैं, पिलो, बेड रोल और एक रग। तो थर्ड AC का कोच कुछ इस प्रकार का है। अभी AC स्टार्ट किए हैं, 10 मिनट है ट्रेन निकलने के लिए और जस्ट उससे पहले ही AC स्टार्ट किए हैं। ICF कोच है इसलिए थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन वेल मेंटेन है। यहाँ पे गंदगी वगैरह कुछ नहीं है, अच्छी साफ़ सफाई की है। वैसे शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेन है इसलिए मेंटेन रहती है। लॉन्ग ड्यूरेशन में ICF कोचेस की हालत तो अभी थोड़ी सी ख़राबी होती है। और ये है A1 कोच सेकंड AC का फुल, जो हमने जबलपुर कोयम्बतूर ट्रेन में जर्नी की थी वो ICF कोचेस में ही की थी और कुछ इस प्रकार का ही था। लेकिन उस ट्रेन के कंपेयर ये कुछ थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वेल मेंटेन है, कर्टेंस भी अच्छे पोजीशंस पे है। और अब देखते हैं HA1 कोच, जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट AC। और बाद में है तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे WAP4 लोकोमोटिव के साथ महावील एक्सप्रेस चलेगी। यहाँ पे है सामान कक्ष और उसके साथ में है फिजिकली दिव्यांग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोच, और उसके पीछे है 3 जनरल के कोच। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अभी आई है सेम त्रिवेंद्रम से लेके मैंगलोर सेंट्रल आने वाली एर्नाड एक्सप्रेस, बट हमारी जो है सेम डेस्टिनेशंस की है एक्सप्रेस, लेकिन वो है महावील एक्सप्रेस। ಸಂಖ್ಯೆ 5667 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್
ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾವೇಲಿ एक्सप्रेस 3ರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 16603 मंगलुरु सेंट्रल तिरुवनंतपुरम मावेली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5662 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ मंगलुरु सेंट्रल। दोस्तों तो मैंने किया है ऑनलाइन ऑर्डर में आगे के स्टेशन पे सिर्फ 2 ही स्टेशन के ऑप्शन थे, जिसमें एक कन्नूर था और वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ डोमिनोज़ का ही ऑप्शन था। और उसके बाद में नेक्स्ट है कोझिकोड, लेकिन वो 9:30 बजे आएगा, तो तब तक अगर लेट होगी तो गाड़ी डिनर का टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैंने ऑर्डर किया यहीं पे गुड बाउल नाम का रेस्टोरेंट से। फूड ऑन ट्रैक एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो और आपको ऑन टाइम डिलीवरी आएगी, तो खाना वगैरह भी खाते हैं और उसके बाद में डिपार्ट करेंगे हम मैंगलुरु सेंट्रल से। 5:40 का एक्चुअल डिपार्चर है, अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो देखते हैं डिपार्चर। तो निकल चुकी है 5:45 पे 5 मिनट डिले हमारी मावेली एक्सप्रेस मैंगलुरु सेंट्रल से। वैसे आगे के छोटे छोटे स्टेशन पे भी रुकती है ये, उसने नाम पता नहीं, देख लेंगे। और वहाँ पे रुका है WAP7 लोकोमोटिव, सिर्फ कन्नूर, कोझिकोड, उसके बाद में एर्नाकुलम, आलपुड़ा, त्रिशूर, शूरनूर, ये स्टेशन मुझे थोड़े स्टैंडर्ड पता है। देखते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जब कोझिकोड तक जाएंगे तब 9:30 बज जाएंगे रात के, और उसके बाद की जो जर्नी रहेगी वो नाइट में चली जाएगी। वो वाली जर्नी भी मैं दिखाने वाला हूँ, जो कोस्टल केरला की जर्नी रहेगी, वंदे भारत में करेंगे, डेफिनेटली वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन इस वाले ब्लॉग में जितनी डे लाइफ में पॉसिबल होती है और जितनी कोस्टल रूट एंजॉय कर सकते हैं वो जर्नी हम एंजॉय करेंगे मावेली एक्सप्रेस में, और एंजॉय करते जर्नी HA1 कोच के सेकेंड AC पार्ट में। मैंगलुरु स्टेशन से निकलने के बाद ही आती है नेत्रावती रिवर। तो देखते हैं नेत्रावती रिवर का खूबसूरत नज़ारा सनसेट के टाइम का।
है फर्स्ट एसी का कूप ICF कोच का मावेली एक्सप्रेस में। और यहाँ पे है कूप में वार्डरोब, जहाँ पे आप आपके कपड़े हैंग वगैरह कर सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और हम पहुंच रहे हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल। और कल रात इतनी गहरी नींद लगी थी कि मुझे कोई कोड इवन कोई भी स्टेशन आया तो भी नींद उठी नहीं। और जस्ट पहुंच रहे हम त्रिवेंद्रम सेंट्रल। काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी होती है, ICF कोच है तो भी आपको ऐसे लगता नहीं है। और टाइम पे गाड़ी आ रही है, 6:20 का एक्चुअल अराइवल टाइम है, लेकिन कभी कभी 6 बजे से पहले ही पहुंच जाती है त्रिवेंद्रम सेंट्रल। तो चलो एंजॉय करते हैं इस क्रॉसिंग को और उसके बाद में अराइवल देखते हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तिरुवनंतपुरम से कोड़िकोड जाने वाली ये गाड़ी है और शायद इंटरसिटी एक्सप्रेस है। मॉर्निंग में निकल के डे की जर्नी कवर करती होगी और पूरी सेकंड सिटिंग ट्रेन है। एक कोच AC चेयर कार का, दूसरा कोच, तीसरा कोच भी है AC चेयर कार का और बाकी के सब सेकंड सिटिंग के हैं। आ चुके हैं हम दोस्तों त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे और आपको मावेली एक्सप्रेस की जर्नी, इस कोचेस की इंफॉर्मेशन वगैरह कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। आ चुके हैं हम त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे, 6:10 का टाइम हो रहा है और गाड़ी आ चुकी है मावेली एक्सप्रेस। हमारा था कोच H1 और करते हैं इस जर्नी को यहाँ पे एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।